Good morning everyone. Today we are going to start brain teaser of chapter number 2. I have taken few questions from the brain teaser. First one is divide the sum of 5/21 and 4/7 by their difference. मतलब जो भी इन दोनों नंबर्स का सम आएगा आपने उस सम को डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस. मतलब हमें पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स. फिर हम उन दोनों आंसर्स को आपस में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर देखो सम ऑफ 5/21 एंड 4/7 हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 5/21 प्लस 4/7. नाउ बोथ द डिनोमिनेटर्स आर different, so we have to take the LCM of 21 and 7 will be 21. That means in your answer the denominator will be 21 and 21 के टेबल में 21 आता है वन टाइम, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 5, 7 3s are 21 मल्टीप्लाई बाय 4, so it is 5 plus 3 4s are 12 upon 21 और it will be 17 upon 21. तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम. Now we have to find out the difference of these two numbers. So it will be 5/21 minus 4/7. So again we have to subtract by taking the LCM of the denominators, which is again equal to 21. So in our answer the denominator will be 21. 21 के टेबल में 21 आता है 5 वन टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 5, माइनस 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 4. सो इट इज़ 5 minus 12 upon 21. Okay, now 12 minus 5 will be minus 7 upon 21. Why minus? Because जो आपका बड़ा नंबर है उसका जो साइन है दैट इज़ नेगेटिव. एक टर्म आपके पास पॉजिटिव है, एक टर्म आपके पास नेगेटिव है. आप इन दोनों को माइनस करेंगे बट द साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर नंबर विच इज़ माइनस. सो इट इज़ minus 7 upon 21. दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स. अब हम क्या करेंगे, बोल रहा है आपको डिवाइड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस. जो आपके पास सम आया दैट इज़ 17 upon 21 डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस विच इज़ minus 7 upon 21. अब आपने डिवाइड वाले क्वेश्चंस किए थे. इन प्लेस ऑफ डिवाइड वी आर गोइंग टू राइट मल्टीप्लाई. सो नेक्स्ट नंबर विल बिकम रेसिप्रोकल. ठीक है, -7 आना था डिनोमिनेटर में बट वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो जस्ट शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू द न्यूमरेटर. नाउ 21 विल कैंसिल विद 21. सो योर आंसर विल बी -17 upon 7. दिस इज द आंसर. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन द डिफरेंस डिवाइड. ओके, इट इज़ अगेन डिवाइड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स. पहले आप इनका डिफरेंस निकालोगे बाय देयर प्रोडक्ट, फिर आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, उसके बाद आपने उन दोनों को डिवाइड करना है. तो डिफरेंस के लिए 12/5 माइनस करना है आपको. क्या माइनस करना है, -16 upon 20. सो -16 upon 20. सो 12/5 प्लस 16 upon 20, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 16 upon 20. नाउ सी 16 and 20 they can be cancelled by the table of 4. 4 4s are 16, 4 5s are 20. सो हमारे पास क्या रह गया नंबर 4/5. नाउ हम इन दोनों नंबर्स को वी हैव टू ऐड. सो वी हैव टू टेक द LCM और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. सो डिनोमिनेटर विल बी 5. ठीक है, सो इट विल बी 5. नाउ जस्ट राइट द न्यूमरेटर्स. ओवर इट इज़ 12 प्लस 4. सो इट विल बी इक्वल टू 16/5. ये आ गया आपके पास. इट इज़ डिफरेंस आई थिंक. ओके, दिस इज डिफरेंस. फाइन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू रैशनल नंबर्स. क्या ये दोनों नंबर्स क्या कुछ आपस में यहाँ पे कैंसिल हो सकता है? येस. 4 4s are 16, 4 5s are 20 और बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. सो इट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 -48 upon 25. Now this is the product. Okay, now we have to divide. क्या डिवाइड करना है आपने? डिफरेंस बाय देयर प्रोडक्ट, है ना. सो डिफरेंस वॉज 16/5. राइट डाउन 16/5 डिवाइडेड बाय, in place of this sign we can use divide sign also, product which is -48 upon 25. So now 16/5, just put a divide sign. 25/48. नेक्स्ट नंबर आपका क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल. ठीक है, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 16 1s are 16,
16 3s are 48, so you are left only with minus 5 upon 3. 5 with minus sign multiply by 1, that is equal to minus 5. 3 multiply by 1 is equal to 3. So this is the required answer. Okay, simple. पहले आपने डिफरेंस निकाला, उसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद आपने इन दोनों आंसर्स को आपस में डिवाइड किया. ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फैक्टर. मतलब पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7 प्लस 2/9. अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर डिवाइड का साइन है. ठीक है, अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो 1/3 है दैट विल बिकम 3/1 मल्टीप्लाई बाय 6/7. ओके, अब ये भी मल्टीप्लाई वाला है, ये भी मल्टीप्लाई वाला है. डिमास रूल याद है आपको, है ना. तो डिवाइड तो देखो हमने सॉल्व कर लिया, हो गया. अब इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई. मतलब मल्टीप्लाई जिन भी टर्म्स के बीच में उनको हमने इकट्ठा कर दिया. नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, जस्ट मल्टीप्लाई. 5 2 ज़ा 10 विद माइनस साइन अपॉन 7 3 ज़ा 21 प्लस यहाँ पर क्या रह गया 4/7. नीचे तो आपके पास 7 ही है, ऊपर 2 2 ज़ा 4. नाउ इन दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस. सो वी हैव टू नाउ सब्ट्रैक्ट बेसिकली, बिकॉज 10 का साइन क्या है, नेगेटिव, है ना. सो एलसीएम ऑफ 21 एंड 7 विल बी 21. ओके, नाउ in your answer the denominator will be 21. फर्स्ट नंबर विल बी -10 बिकॉज 21 के टेबल में 21 आएगा 1 टाइम. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज -10 प्लस 7 के टेबल में 21 आएगा 3 टाइम. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 4. सो इट इज़ -10 प्लस 3 4s are 12/21. नाउ सी, वन नंबर इज़ पॉजिटिव, वन नंबर इज़ नेगेटिव. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस, बट द ग्रेटर नंबर इज ऑफ प्लस साइन, सो योर आंसर विल बी 2/21. सो ये तो आया आपके पास एक आंसर. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस फैक्टर. ये जितना भी आपके पास सॉल्व करके आया उसका आपने अब क्या निकालना है, रेसिप्रोकल. सो यू विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ 2/21 इज 21/2. मतलब उल्टा, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू.